ओम काली ओम काली ओम काली ओम काली। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय गुरु जी। जय भोलेनाथ बाबा की। जय भैरवनाथ बाबा की। जय शेरा वाली माँ की जय। जो काली पुराण पढ़ने में भूल चूक होगी माफ़ करना माता रानी, माफ़ करना माता रानी। जय श्री राम माँ की। आज मैं कालिका पुराण का 17वां अध्याय प्रारंभ करने जा रही हूँ। जय माता रानी की। दक्ष यज्ञ भंग वर्णन। मार्कंडे मुनि ने कहा, इसी बीच में भगवान शंभु परम शोभान मानस हृदय में संध्या वंदना को समाप्त करके आश्रम की ओर आए हुए थे। वृषभध्वज ने विजया के परम दारुण रुदन की ध्वनि को आते हुए ही श्रवण किया था और फिर वे चकित हो गए थे। इसके अनंतर भगवान शंभु बलवान मन और मारुत के वेग से त्वरान्वित होकर शीघ्र ही अपने आश्रम के स्थान पर प्राप्त हो गए थे। उस समय वह हर ने प्यारी दक्षायणी देवी को मृता देखकर भी अत्यधिक प्रिय भाव से मृत होने पर भी त्याग नहीं किया था। इसके उपरांत मुख को देखकर और बारंबार अमरी जन करके ये सोई हैं। इसी प्रकार से दक्षायणी से बार बार कैसे पूछा था। इसके उपरांत भर्ग के वचन का श्रवण करके उसकी बहन पुत्री विजया ने किया जिस रीति से दक्षायणी का निर्धन कहा था। विजया ने कहा, हे शंभु, प्रजापति दक्ष ने यज्ञ करने के लिए इंद्र सहित सभी देवों को बुलाया था तथा दैत्यों, राक्षसों, सिद्धियों और गुहाकों को भी बुलाया था। ब्राह्मणों, श्री गोविंद और इंद्रादिक पतियों को भी उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए बुलाया था तथा देवयोनि को और समस्त साधिक तथा विद्याधरों को भी बुलाया था। हे शंकर, जो सत्य थे उसने उनको आहुति नहीं किया था, जो कि समस्त भुवनों में भी हैं। ये दक्षायणी इस प्रकार से प्रवर्तित यज्ञ के विषय में श्रवण करके जो कि मेरे वचन से ही श्रवण किया था, उसने भगवान शंभु का और अपने न बुलाने के हेतु के विषय में विचार किया था। मैंने जैसे भी सुना था उसी के अनुसार चिंता करती हुई उस सती का ज्ञान प्राप्त करके, हे भूतेश, मैंने ही यज्ञ में न बुलाने का कारण कहा था। वो कारण यही था कि दक्ष ने सोचा था कि भगवान शंभु कपाल के धारण करने वाले हैं और उसकी पत्नी भी उसके ही संग होने के कारण से विशेष गर्भिता हो गई है। एवं शंभु और सती भी हैं। सती भी मेरे यज्ञ में शामिल नहीं होंगे। यही न बुलाने का हेतु मैंने पहले ही अपनी पुत्री बिरणी को उस मंदिर में बोलते हुए दक्ष के मुख से ही सुना था। यही मेरे वचन का श्रवण करके ये सती कांतिहीन मुख वाली होकर भूमि में बैठ गई। वो कोप प्रायण होती हुई मुझसे भी कुछ नहीं बोली थी। हे हर, उसी क्षण उसका
मुख क्रोध से युक्त हो गया था और उसकी भृकुटियाँ टेढ़ी हो गई थी तथा उसका मुख ऐसा श्याम पड़ गया था जैसा कि धूमकेतु से आकाश हो जाया करता है। उसने थोड़ी ही देर तक ध्यान करके उसने महान स्फोटक से अपने मस्तक का भेदन कर अपने प्रिय प्राणों का उत्सर्जन कर दिया, अर्थात मृत्यु हो गई थी। मार्कंडेय मुनि ने कहा, वृषभध्वज ने विजया के इस वचन का श्रवण करके वे अत्यधिक कोप से प्रज्वलित अग्नि की ही भांति उपस्थित हो गए थे। अत्यधिक कोप से व्याकुल उनके कांत चाक्षु, नासिका और मुख से अग्नि की महती ध्वनि का सृजन करती हुई परम घोर जलती हुई काणिकाएँ निकली थी। कल्प के अंत में आदित्य के वर्चस्व वाली बहुत सी उल्काएँ विनिह स्थिति हो गई थी। इसके अनंतर वह शंभु वहाँ पर बहुत ही शीघ्र चले गए थे जहाँ पर महान तपस्वी दक्ष विद्यमान थे और यज्ञ कर रहे थे। महान कोप से आवृत होकर भर्ग ने उस यज्ञ का अवलोकन किया था जो महान धन के वैभव से सुसंपन्न थे और पात्र धूप आदि युक्त थे। वो यज्ञ हवन किए हुए अजय से वृद्धि युक्त था तथा दीप्त हुई वही से विराजित हो रहा था। शंभु ने समुचित स्थानों पर संस्थित आयुधों और ध्वजों से युक्त सब दिक्पालों को देखा था। उस यज्ञ के मध्य में विधाता को और व्यातीत भगवान विष्णु का भी अवलोकन किया था। उन सबको देखकर अतीव कोप से शंभु कुपित हो गए थे। अपनी अपनी भार्याओं के सहित भंग, सूर्य, सोम, सहस्त्राक्ष, गौतम पूर्व भाग में अवस्थित सनत कुमार, अनेत्र, भार्गव, विनयंता सुता, मरुदगण, साधाय, अग्नेय, जातवेदा को देखा था। काल, चित्रगुप्त, कुंभ, योनि, गलव, समस्त बिच्छुदेव, कव्यवाह आदि त्रिपितगणों को देखा था। समस्त अग्निष्टवात अधिक को और चारों प्रकार के भूत ग्राम को, सोम प्रेत गणों को, दक्षिण दिशा में अवस्थित सिद्धों को देखा था। वहाँ पर शंभु ने राक्षसों को, पिशाचों को, भूतों को, मृग पक्षियों को, कवादों और क्षुब्र जातियों को तथा पूर्ण जनेश्वर को देखा था। महर्षि मौदगल को, नैऋत्य दिशा में राहु को तथा किन्नरों को, महारंगों को, नरकों को, मत्स्यों को, ग्रहों को, कच्छपों को, 7 समुद्रों को, सिंधु को, नदियों को, तीर्थों को और गुहों को देखा था। मानस आदि सब मनुओं को तथा गंगा नदियों को, कामदेव को, मधु को, बसंत को और अनुरागों के सहित वरुण को देखा था। शनैचर को, समस्त पर्वतों को जो पश्चिम दिशा में व्यवस्थित थे, प्राण आदि
पांचों वायुओं और गणों के सहित समीरण को कल्पद्रोमों को, हेमवान पर्वत को और महामुनि कश्यप को देखा था। वायव्य दिव्या दिशा में कमलवर्ती को और फलों को तथा कलानिधि को, अनेक रत्नों को, हेमों को, मनुष्यों को तथा पर्वतों को देखा था। हिमरादि जिनमें प्रमुख था और यज्ञ स्थूल कर्णादि बुध नर कुबेर के सहित नरवाह यक्षराज ध्रुवधर और सोम विष्णु अनिल और अनल परशुस प्रभास, इन सबको कौबेरी दिशा में संभावित हुए देखा था। वृषभ ध्वज के बिना समस्त रुद्रों को, जीवों को तथा मनुओं को, विधित बहु को, संजात वैश्यों को और सभी और शूद्रों को देखा था। ईशानी दिशा में विविध भांति के अनन्यों को, बिरहियों को, तिल्लों को भी देखा था। ईशानी और पूर्व दिशा में मध्य में ससित व्रतों से संयुक्त ब्रह्मांडियों को देखा था। चारों महर्षियों को, वेदों को और 6 वेदों के अंगों को देखा था। नैऋत्य और पश्चिम दिशा के अंतः स्थित आनंद श्वेत पर्वत को देखा था। सहस्त्र काद्रव्य के सहित 7 भोगियों को, वहाँ पर ही केतु की ओर डाकिनियों से संभावित कुष्मांड को देखा था तथा नाना वर्णों के से संयुक्त तथा विद्युत के सहित अन्य जलधरों को, वहीं पर स्थित दिग्गजों को, जिसमें ऐरावत प्रमुख था, भगवान हरि ने देखा था। यथा स्थान पर दिक्करणी से संभावित सबको देखा था। महान धन से संयुक्त उस यज्ञ को दूर ही से देखकर शिव ने वीरभद्र नामक गण को शीघ्र ही उसके ओर प्रेरित किया था। वह वीरभद्र महागण भी बहुत से अनेक गणों से संवित्र हुआ था। उसने महात्मा दक्ष के यज्ञ का फिर ध्वंस कर दिया था। उस महान यज्ञ के विध्वंस करते हुए वीरभद्र को देखकर समस्त देवगणों से आवृत्ति भगवान वैकुंठ ने वर्णन किया था। उसको निवारण करते हुए देखकर ही ईश्वर के लोचन क्रोध से लाल हो गए थे। फिर ईश्वर स्वयं ही उस महायज्ञ में प्रविष्ट हो गए थे और उस यज्ञ का ध्वंस कर दिया था। भंग आगे से ही उस यज्ञ में प्रवेश करते हुए उनको सर्वप्रथम देखकर अपनी बाहुओं को फैलाकर भगतवरा से संयुक्त होकर भगवान भूतेश के पास गया था। उसको सामने आते हुए देखकर भगवान भर्ग भी अत्यंत कुपित हो गए थे और अपनी अंगुली के अग्रभाग के प्रहार से उन्होंने उस भंग के नेत्रों का हनन कर दिया था। नेत्रों से हीन विरूपाक्ष भंग को देखकर दिवाकर से तैराग युक्त होते हुए स्पर्धा करने वाले भगवान सर्व के समीप आए थे। इसके उपरांत महादेव ने सूर्य को कर से पकड़कर हाथ से दूर हटाकर अत्यंत क्रोध युक्त होकर उस यज्ञ की ओर ही धावमान हो गए थे
और मार्तंड सूर्य हंसते हुए बड़े वेग के साथ दोनों बाहुओं को फैलाकर कहने लगा, आओ मैं तुम्हारे साथ युद्ध करूंगा। इतना कहकर सूर्य ने उस शिव को आगे चलकर फिर रोक दिया था। हंसते हुए उस सूर्य के दांतों को वृषभ ध्वज ने क्रोध युक्त होकर हाथ के ही प्रहार से मुख से गिरा दिया था। इस प्रकार से सूर्य को बिना दांतों वाला तथा भंग को हीन मंत्रों वाला देखकर समस्त देवगण, ऋषि लोग और जो भी वहाँ पर अन्य थे वह सब भाग गए थे। भगवान सब देवगण आदि को भागकर परमाधिक कोप वाले होते हुए वह मृग के रूप से अपमान करते हुए उस यज्ञ को ही पकड़ने के लिए पीछे दौड़े थे। वो यज्ञ भी आकाश के मार्ग से द्वारा ब्रह्म स्थान में प्रवेश कर गया था। वृषभध्वज भी उसके पीछे से कुपित होते हुए ब्रह्म स्थान को गमन कर गए थे। भर्ग से डरा हुआ यह ब्रह्मा के कहने से नीचे उतर आया था और अवतरित होकर अपने माया से सती के देह में प्रवेश कर गया था। भगवान भर्ग भी मृत हुई दक्ष की दुहिता के निकट चले गए थे। उस समय में भर्ग पीछे हो गए थे और वहाँ पर यज्ञ तथा सती के शव को उन्होंने देख लिया था। उस समय भगवान हरि ने दक्षाणी देवी सती को मृता देखकर यज्ञ को भूलकर उसके समीप में स्थित हुए। उन्होंने बहुत अधिक उस सती के विषय में शोक किया था। शूलपाणी भगवान शंभु अनेक प्रकार के सती के गणों का चिंतन करते हुए उस देवी सती की परमाधिक सुंदर दांतों की पंक्ति को, कमल के समान प्रकाशित मुख को, वरुण दर्शन वस्त्र, उसकी दोनों भृकुटियों के जोड़े को देखकर बहुत ही तीव्र शोक से व्याकुल होकर रुदन करने लगे थे। विजय आज का 17वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। ओम काली ओम काली ओम काली ओम काली। जय शेरा वाली माँ की, जय दुर्गा माता की, जय काली माता की, जय शेरा वाली माता की। आज कालिका पुराण पढ़ने में जो भूल चूक होगी माफ़ करना, प्रभु माफ़ करना। आज ये